हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। इस क्लास में हम करेंगे पत्र और प्रारूप लेखन हिंदी का, और इसमें हम करेंगे निविदा। तो निविदा में हमने निविदा क्या होती है ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। यहाँ पर हम सीधा एक निविदा करेंगे। तो यहाँ पर हम सीधे निविदा देखेंगे, निविदा क्या होती है, कैसे लिखते हैं निविदा, उसका प्रारूप क्या है। और ये जो प्रश्न है ये हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक और दूसरी निविदा करेंगे। तो यहाँ पर ये जो देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर डाइट उदयपुर की ओर से जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करने हेतु एक निविदा प्रारूप लिखिए। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। पर अगर आपने ये एक वीडियो देख लिया तो निविदा वाली आपकी जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और निविदा आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। जब सबसे पहले हम निविदा लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है राजस्थान सरकार, ठीक है, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। यहाँ पर ऊपर आप लिखेंगे राजस्थान सरकार और फिर लिखेंगे कार्यालय का नाम। तो ये हमने लिख दिया कार्यालय का नाम, कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। इसके बाद में नीचे वाली जो लाइन है यहाँ पर हम लिखेंगे क्रमांक और इसके जस्ट सामने हम यहाँ पर लिखेंगे दिनांक। अब क्रमांक कैसे लिखना है हम डिटेल में हमने पिछले वाले वीडियो में जो लाइव क्लास रही थी हमारी उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था। ये जो कार्यालय का नाम है, इस कार्यालय के नाम का जो पहला अक्षर है ना वो अक्षर लिया जाता है। जैसे जिला से हमने जी लिया, शिक्षा से हमने सी ले लिया और प्रशिक्षण से हमने प्र ले लिया, ठीक है। संस्थान और उदयपुर का हमने यहाँ पर लिख दिया उदयपुर। उसके बाद में यहाँ पर 17 लिखा जाता है, 21, 22 और इसके बाद में यहाँ पर जो है वो क्रमांक लिखा जाता है। आउटवर्ड जो क्रमांक होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। ये हमने डिटेल स्टडी कर ली थी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। और अगर आपने डिटेल स्टडी करनी है आपको तो जो पिछला हमारा वीडियो है उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी कंपलसरी की, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ये उसके बाद में आगे आपको दिनांक लिखनी है। तो जिस तारीख को निविदा जारी की जाती है वो तारीख आप लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है 31 मार्च 2022 जो कि आज की तारीख है, और आप चाहें तो जिस दिन आपका एग्जाम है वो तारीख भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में ये लिखने के बाद देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर पहली लाइन में आपको लिखना राजस्थान सरकार, बीच में यहाँ पे सेंटर में रहेगा। उसके बाद में कार्यालय का नाम हो गया, फिक्स पैटर्न है याद रख लीजिएगा। लेफ्ट साइड में आपको लिखना है क्रमांक और राइट साइड में आपको लिखना है दिनांक, और फिर बीचों बीच सेंटर में आपको लिखना है निविदा सूचना संख्या और उसके बाद में वर्ष। तो देखिए हमने जो पहली वाली निविदा करी थी उसको हमने क्रम संख्या 1 दी थी और यहाँ पर हमने ये दूसरी है इसलिए हमने इसमें क्रम संख्या दे दी 2। तो जिस तरीके से जो निविदाएं जारी की जाती है किसी कार्यालय द्वारा किसी भी सत्र में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो वो उनकी क्रम संख्या यहाँ पर लगाते जाते हैं। और कौन से वर्ष में जारी की हुई है तो यहाँ पर उसके वर्ष की संख्या रहेगी, जैसे 21, 22 है। अब यहाँ पर हम आगे जो है आपको लिखना है शुरुआत जो करेंगे, चूंकि इसमें जो है ना फिक्स रहता है, ये शब्द जो है वो फिक्स रहते हैं, बस केवल नाम, तारीख और नाम और कार्यालय ये बदलता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि राजस्थान के राज्यपाल की ओर से उदयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए उत्तर पुस्तिका एवं अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यानी राज्यपाल महोदय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कार्यालय अधीक्षक हैं ना, जो कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो इस प्रकार की जो है वो निविदाएं जारी करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आगे लिखना है कि निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी, पूरा सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। आगे आपको लिखना है कि निविदाएं दिनांक 10 अप्रैल 2022 को अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। तो निविदाएं अगर आप लेनी है तो चूंकि आपने 31 मार्च को जो है वो जारी किया है तो आपको आगामी तारीख लिखनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ 10 दिन का टाइम दे दिया कि 10 दिन के बाद से आप ये जो निविदाएं प्राप्त करेंगे और फिर आपको ये निविदाएं भर करके वापस जो है वो जमा करानी है। तो इसके आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा। तो दिनांक 15 अप्रैल 2022 को 3:30 बजे अपराह्न तक बंद लिफाफे में आप कार्यालय में जमा कराएंगे। ध्यान रखना, लिखना पड़ेगा आपको कि बंद लिफाफे में कराएं, क्योंकि निविदाएं खुले लिफाफे में नहीं दी जाती हैं। उसके बाद में फिर आगे लिखेंगे कि जो निविदाएं आप प्राप्त करी हैं ऑफिस ने, ये निविदाएं कब खोली जाएगी तो उसकी तारीख लिखनी है कि दिनांक 17 को, है ना, 2 दिन के बाद में 17 अप्रैल 2022 को 4 बजे अपराह्न उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। मतलब जो भी जिन्होंने निविदाएं दी है वो लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। आप सबके सामने निविदाएं खोली जाएगी। जिसके नाम से निविदा जारी होगी उसको वो ठेका दिया जाएगा, वो काम करने का जो है वो उसे मिलेगा।
आगे लिखना है कि सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क जमा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। ये पूरी की पूरी भाषा आपको लिखनी पड़ेगी, इस तरीके से आप लिखेंगे और उसके बाद में वो जो विवरण है सामान का वो इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर आप जो इसमें ना 6 कॉलम रहते हैं, ये गिन लीजिएगा, ये पहला, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो ये 6 कॉलम होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप लिखेंगे पहले में क्रम संख्या, अब आपको कितना सामान मंगवाना है उसके हिसाब से आप यहाँ पर क्रम संख्या सेट कर दीजिए, 1 2 3, है ना, 2 भी कर सकते हैं आप, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये दूसरा जो कॉलम होता है इसमें लिखा जाता है सामान का वितरण। अब उत्तर पुस्तिका है, नक्शे है, स्टेशनरी है, इस तरीके से सामान का वितरण किया जाता है। अब इसके बाद में फिर इसके आगे अनुमानित जो राशि है लाखों में वो रहेगी। उत्तर पुस्तिकाओं के लिए अनुमानित राशि कितनी है, मतलब कितने लाख रुपए की आप उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 लाख रुपए। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं क्योंकि पूरे जिले के लिए है, तो आपको यहाँ पे 10 लाख 20 लाख जो भी है वो यहाँ पर लिखना है। अब ध्यान रखिए कि जितनी अनुमानित राशि होती है उसके हिसाब से धरोहर राशि जो है वो तय की जाती है। तो हमने 1 लाख है तो हमने इसका 1000 रुपये किया। अगर आपने 10 लाख रुपए लिखे तो आप उसको बढ़ा करके 10,000 रुपये यहाँ पर कर दीजिएगा। धरोहर राशि क्या होता है कि जो काम आपको करवाना है उसके बदले में आपको धरोहर के रूप में इतने रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो निविदा दाता जो है वो जमा कराएगा कार्यालय में। उसके बाद में जो काम कंप्लीट होगा, जो निश्चित समय दिया हुआ है जैसे 1 माह, तो 1 माह में जब वो काम कंप्लीट करके देगा उसके बाद में उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो धरोहर राशि इस जो अनुमानित राशि है इसके हिसाब से होती है। अनुमानित का मतलब है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे जा सकता है, इससे अनुमानित है कि इतना जो है वो रहेगा। उसके बाद में निविदा शुल्क जो है वो 100 रुपये, यानी 100 रुपये आप जमा करा करके कार्यालय से वो निविदा प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में सामान आपूर्ति की अवधि, यानी ये जो काम है उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करानी है इस कार्यालय को, कितने समय में करानी है, 1 माह का समय मिलेगा आपको। 1 माह के भीतर भीतर ये काम जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे नक्शे हैं तो इसकी हमने अनुमानित लागत जो है वो 5,000 रुपये, उसके बाद में धरोहर राशि इसकी 500 रुपये, निविदा शुल्क 100 रुपये और 1 माह का समय दिया है। स्टेशनरी हमें मंगवानी है 1 लाख रुपये की, इसका भी 1000 रुपये हमने धरोहर राशि तय करी है, 50 रुपये इसका निविदा शुल्क है और 1 माह का समय इसमें भी मिलेगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद नीचे फिर शर्तें लिखी जाती है और ये आवश्यक शर्तें, ध्यान रखिएगा आपको शर्तें लिखनी पड़ेगी। शर्तें, आवश्यक शर्तें क्या होती हैं कि सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। आपको पहले ही बताना पड़ेगा निविदा दाताओं को, क्योंकि बाद में कई प्रकार की परेशानी आती हैं, लोग कोर्ट में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप पहले ही अपनी शर्तें बता दीजिए, आपकी शर्तें क्या क्या है। निविदा जारी करने वाली जो फर्म है वो अपनी शर्तें जो है वो बताएगी। तो शर्त यह है कि किसी प्रकार की शर्त वाली निविदाएं मान्य नहीं होगी। दूसरा यह है कि तार के द्वारा प्राप्त या फिर डाक के द्वारा प्राप्त या फिर विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, यानी व्यक्तिगत तौर पर आपको कार्यालय में आकर के निविदाएं समय पर प्राप्त जमा करानी पड़ेगी, है ना। तारीख यहाँ पर दिए देखिए कि हम कितनी तारीख को लेंगे, तो 15 अप्रैल 2022 को 3 बजे तक अपराह्न तक लिफाफे में कार्यालय में जमा करावें। अगर 15 के बाद 16 तारीख को कोई आ गया या फिर 15 को ही अगर 3:30 बजे का हमने समय दिया और अगर कोई 4 बजे आया तो उसकी निविदा जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, प्राप्त नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में बिना कारण बताए किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को है। निम्न हस्ताक्षरकर्ता उस कार्यालय का अधिकारी होता है। तो ये जो निम्न हस्ताक्षर करता है इस अधिकारी है, इस अधिकारी को पूरा अधिकार रहेगा वो किसी भी व्यक्ति की निविदा को अस्वीकार कर दे या फिर समस्त निविदाओं को अस्वीकार कर दे या फिर किसी भी निविदा को स्वीकार कर दे, ये अधिकार उस अधिकारी को होगा। और यहाँ पर नीचे आपको लिखना है राइट हैंड साइड में हस्ताक्षर, उसके बाद में आपको लिखना है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और उस कार्यालय का यहाँ पर नाम लिख देना है। तो ये है निविदा, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। निविदा में ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं परेशानी नहीं होगी। इसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है और ये सरकार द्वारा तय किया जाता है फॉर्मेट, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, उस प्रश्न के आधार पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर लिखना, मैं नहीं लिख पाया, मैं आपको लिखना है राजस्थान सरकार, जैसा कि ऊपर वाली लाइन में है ना, जैसा कि हमने पिछले ये वाली जो जैसे की थी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर निवेदन जो हमने लाइव क्लास में की थी, यहाँ पर जैसे ऊपर आपको लिखना है राजस्थान सरकार, उसके बाद में नीचे आपको लिखना है कार्यालय का नाम। कार्यालय का नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहीं पर ये कार्यालय का नाम मिल जाएगा। उसके बाद में फिर नीचे आपको यहाँ पर लिखनी है, उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है इसका क्रमांक लेफ्ट साइड में। तो ये क्रमांक हमने लिख दिया और क्रमांक कैसे लिखा जाता है ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में उसी लाइन में सामने लिखा जाता है दिनांक। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा जाता है निविदा सूचना संख्या और वर्ष, और फिर आपको निविदा लिखनी है। ये जो लैंग्वेज है, भाषा जो है वो सेम होती है, केवल तारीखें बदलती है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, तारीखें आपको अपने हिसाब से देख लेना है, जो है वो लगा देनी है, और भाषा पूरी की पूरी सेम ठेठ यहाँ तक सेम ही रहेगी। फिर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल में ये
6 कॉलम बनते हैं। 6 कॉलम में आपको क्या क्या लिखना है, पहले में क्रम संख्या, दूसरे में सामान का विवरण, तीसरे में अनुमानित राशि, चौथे में धरोहर राशि, पांचवें में निविदा शुल्क, छठे में सामान की आपूर्ति का समय। उसके बाद में फिर आवश्यक शर्तें लिखनी है। आप 2 या 3 अगर निविदाओं की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ईजिली आपको ये समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, शुरू शुरू में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन वास्तव में इतना टफ है नहीं। शर्तों में आप 3, 4, 5, 6 शर्तें जो है वो रख सकते हैं। और एंड में आपको राइट हैंड साइड में जो अधिकारी होता है उस संस्थान का, वो अपना हस्ताक्षर करेगा, कार्यालय का नाम लिखेगा। तो ये एक वीडियो हमने बनाया था निविदाओं पर, और आगे आने वाले वीडियोस में आपको इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स हैं, जैसे अधिसूचना है, आपको ज्ञापन है, वो सारे सर्कुलर हैं, ये भी हम करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें जो है निश्चित तौर पर वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।